बिहार में अब एम्बुलेंस सेवा संचालन के ठेके का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में 2125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया है वो जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सांसद के रिश्तेदारों को ये ठेका दिए जाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये निर्णय हुआ है, ये बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस फ्री सर्विस है और पूर्व में आरजेडी के लोगों ने ही इनके पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में कई विषय उठाए थे। इस पूरे मामले की ईमानदार जांच होना चाहिए और जब तक जांच में स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक इनके पूरे सिस्टम को रोका जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में 1600 करोड़ के एम्बुलेंस टेंडर के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ये टेंडर दे दिया है, जिस पर जेडीयू सांसद ने न्यूज 18 से बातचीत में सफाई दी और बीजेपी नेता को सच्चाई की ठीक से पड़ताल करने की नसीहत भी दी। जेडीयू सांसद ने ये माना है कि एम्बुलेंस के संचालन में जो कंपनी शामिल है उसका डायरेक्टर उनके परिवार का सदस्य है। अब क्या है मामला वो समझ लीजिए। तो 1600 करोड़ के एम्बुलेंस संचालन का ठेका का ये पूरा मामला है, जिसमें जेडीयू एमपी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे को टेंडर मिला है। एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी का नाम पीडीपीएल है और पीडीपीएल कंपनी के डायरेक्टर हैं जेडीयू एमपी के बेटे। जेडीयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि 1600 करोड़ का जो टेंडर है बिहार सरकार ने इसलिए दे दिया कि आप जेडीयू के नेता हैं। कितनी सच्चाई है? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह कंपनी जो काम कर रही है लगभग 2017 से एम्बुलेंस का काम कर रही है और हमको लगता है कि उसके बाद से बीजेपी के साथ ही हम जनता दल की सरकार थी और चल रही थी और उनके टाइम में ही यह काम हमको लगता है कि चला और बखूबी लोग काम भी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो लोग गहराई में जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सच्चाई से परे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी जो यह काम इन लोगों को मिला है वह काम करीब लगभग 6 महीना पहले फ्रेश टेंडर हुआ था और उस टेंडर में कई एक लोग पार्टिसिपेट किए। ग्लोबल टेंडर हुआ और उसमें कई एक आदमी पार्टिसिपेट किए, उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट किए। उसमें जो जिनका नहीं कंप्लीट हुआ वो लोग हाई कोर्ट में केस किए। हाई कोर्ट के इंटरिम आदेश के आधार पर सरकार इनसे काम ले रही है और बेवजह का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन आरोप ये भी है कि न्यायालय के आदेश के विपरीत आपको सरकार ने काम दिया। देखिए, एक बात तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि न्यायालय के खिलाफ जाकर के कोई आदमी ऐसा कोई पदाधिकारी निर्णय नहीं ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत ही कोई पदाधिकारी निर्णय ले सकता है काम करने के लिए। इस बात की सच्चाई कुछ जाने और तब उसके बाद कोई स्टेटमेंट दें तो अच्छा लगेगा। इस तरह का कोई बात नहीं है। हमारा उसमें कहीं कोई प्रभाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। हमारे परिवार के लोग उसमें डायरेक्टर हैं, इसमें कहीं कोई। लेकिन क्या यह है कि माने पूरे देश में जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं उनके परिवार के लोग बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस करना गुनाह है।